क्या आप जानते हैं कि मलका नूरजहां अपनी वफ़ात की 2 सदियों बाद सुपुर्दे खाक हुए? नहीं जानते तो ये वीडियो देखिए। मेहरुन्निसा अल-मशहूर मलका नूरजहां 17वीं सदी की ज़हीन और बाख्तियार ताकतवर मलका, जिसके नाम के सिक्के जारी हुए। ये तो आप जानते ही हैं कि मलका नूरजहां चौथे मुग़ल बादशाह नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम जहांगीर की 20वीं बीवी थी और ये नूरजहां की दूसरी शादी थी। और ये भी हम सब के इल्म में है कि नूरजहां की वफ़ात 1645 ईस्वी में हुई और उसका मकबरा लाहौर के करीब शदरा में वाक़या है। मकबरा नूरजहां ने अपनी ज़िंदगी में ख़ुद डिज़ाइन किया और तमीर करवाया, मगर शायद हम में से बहुत से लोग इस हकीकत से बेखबर हैं कि नूरजहां को इस मकबरे में सुपुर्दे खाक नहीं किया गया कि उसकी ख्वाहिश के मुताबिक उसके जसद खाकी को एक लोहे के बक्स में डालकर मकबरे में ज़ेर ज़मीन एक कमरे की छत के साथ आहनी जंजीरों से लटका दिया गया। नूरजहां ने मकबरे के इस ज़ेर ज़मीन कमरे को इस तरह डिज़ाइन किया था कि उसमें 2 रोशनदान बनाए, एक मशरक़ की तरफ और एक मगरब की तरफ। सुबह को तुलुए आफ़ताब के साथ ही सूरज की पहली किरण इस मशरक़ी रोशनदान से होकर नूरजहां के आहनी बक्से पर पड़ती और इसी तरह ग़ुरूब आफ़ताब के वक़्त सूरज जाते हुए अपनी आखिरी किरण से नूरजहां को खुदा हाफिज़ करके चले जाता है। मकबरे के इस ज़ेर ज़मीन कमरे में नूरजहां के संदूक के अलावा नूरजहां की इकलौती बेटी लाडली बेगम का संदूक भी यूं ही छत से लटकाया गया। हमारी कहानी यही नहीं ख़त्म होती, क्योंकि नूरजहां को मकबरे के ज़ेर ज़मीन कमरे में अगर इस तरह महफूज किया गया तो फिर उसको कब और किसने सुपुर्दे खाक किया? पंजाब पे सिक्खा शाही दौर में सिखों ने यहाँ की बहुत से मकबरे और तरीही अमारात से कीमती पत्थर नोच डाला और इन अमारतों को बुरी तरह नुकसान पहुँचाया। रजीत सिंह ने नूरजहां के मकबरे के इस ज़ेर ज़मीन हिस्से को खोदने का हुक्म दिया, जहां नूरजहां और लाडली बेगम के संदूक रखे थे। इस कमरे से रजीत सिंह को जो मिला वो लाशों के 2 संदूक थे, जिनको कमरे में लोहे के कुंडों के ज़रिए लटकाया गया था। कुंडे उखाड़ दिए गए और संदूकों को ज़ेर ज़मीन दफन कर दिया गया। इस तरह मलका नूरजहां तकरीबन 2 सदियां अपने ख्वाहिश के मुताबिक अपने मकबरे में ज़ेर ज़मीन कमरे में रहने के बाद सिखों के हाथों इसी कमरे में सुपुर्दे खाक हुई।